हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे हमने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कब स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे तो आइडियली जितनी जल्दी आप लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की होगी या कर सकते हो उतनी जल्दी करना चाहिए, बट इससे पहले हम थोड़ा सा और एक चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक्स की तरफ अलग तरीके से देखते हैं। उनको लगता है कि स्टॉक्स में सिर्फ मल्टीबैगर रिटर्न्स ही आते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी अवेलेबल होता है। और नॉर्मली दोज पीपल की जिन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए ये हम आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे फाइनेंशियल प्लान्स भी बनवाए हैं। वो बोलते सर आप ना स्टॉक्स बताइए, हमें कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो बिजनेस मॉडल अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, उसके बिजनेस साइकिल समझने बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मन करता है, बट बिजनेस साइकिल या वो बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे बिजनेस करते हैं, ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको मेजरली इंटरेस्ट होता है कि भाई स्टॉक की प्राइस कितनी बड़ी है और मुझे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये अप्रोच बहुत गलत होगा दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में ऐसे कर रहे हो। तो आपने स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए कब स्टार्ट करनी चाहिए, इससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एक होता है कि मुझे सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना है, दूसरा होता है मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पहले आपने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस कंप्लीट करना क्यों जरूरी है, इस प्रोसेस के तहत आपको पता चलेगा आपका एग्जैक्ट इनकम कितना है, पोस्ट टैक्स इनकम, आपके क्या आउटफ्लोज क्या क्या है, एक्सपेंसेस क्या क्या है, उसके हिसाब से आपके पास कितना सरप्लस बचता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस आपको कैश फ्लो एनालिसिस पे ज्यादा स्ट्रेस करेगा। और इस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करोगे वो होगा गोल प्लानिंग। सो गोल प्लानिंग में हम हमेशा बोलते हैं एटलीस्ट आप लोगों ने आपकी नीड्स को कवर करना चाहिए। अभी नीड्स क्या क्या होती है, नॉर्मली नीड्स मतलब ये होता है कि आपका रिटायरमेंट और आपके बच्चों का ग्रेजुएशन, एंड कुछ लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मैरिजेस, ये भी उनकी नीड्स में आते हैं, एंड फर्स्ट होम। तो ये नीड्स कवर करनी चाहिए आपने। तो आपका जो इनफ्लो होगा, इनकम जो होगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इसके बाद जो सरप्लस बचता है वो सरप्लस से पहले आपने आपकी सारी नीड्स यानी कि गोल्स जो होंगे, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स, उनको एड्रेस करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप अगर से सपोज आज की घड़ी में 75,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हो, उसके बाद आपके जो खर्चे हैं सारे खर्चे 30-40 हजार के हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस है, तो बचा हुआ जो 40,000 रुपए है, 40,000, ये पहले आपने आपकी नीड्स को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देना चाहिए। कौन सी रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, एंड फॉर फ्यू बहुत सारे लोगों को मैरिज भी हो सकता है, चिल्ड्रन मैरिज, ये भी एक नीड या गोल वो बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। और आपका फर्स्ट होम, ये आपकी नीड्स है, इसको कवर कर लेना चाहिए। नॉर्मली आपका जो स्टेज होगा, लाइफ स्टेज होगा, अर्निंग स्टेज होगा, सो 30 to 35 के एज में आप लोग अच्छे से आपके ये फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से आपके नीड्स को, गोल्स को कवर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो भी सरप्लस अमाउंट क्रिएट होता है उसके साथ आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर सकते हो। बट एक चीज याद रखिए दोस्तों, अगर ये प्रोसेस आपने 25, 26 या 27 के एज में ही शुरू कर दी, बहुत इनिशियली अगर शुरू कर दी, तो बाय द टाइम ऑफ 32, 33 आप सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए एसआईपीस का जो अमाउंट होगा, म्यूचुअल फंड एसआईपीस का, वो आप सेट करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बट इन बिटवीन ये जो गोल्डन पीरियड रहेगा आपके लिए 26 to 32, 33, 34, ये टाइम में आपने बिजनेस क्या होता है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इस पे रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको समझे कि मतलब स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इमीडिएटली आपने मतलब पैसे डालना ही जरूरी है, बट लर्निंग की जो प्रोसेस है वो आपने आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए।
हो सकता है आपको बिजनेसेस वगैरह अच्छे से समझ में आने लगे, साइकिल समझ में आने लगे, फिर कुछ कुछ कंपनीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपको डिसीजन मेकिंग में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में शुरू करोगे। सो नॉर्मली हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों ने किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने कंजम्पशन थीम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कंजम्पशन थीम क्या होती है? आप लोग सुबह से उठने के बाद शाम रात को सोने तक में जो जो कंपनीज के साथ बार बार एनकाउंटर कर रहे हो, जैसे कि सुबह शुरू होते ही कोलगेट या फिर डाबर, यहां से जो शुरुआत होती है, फिर आप बाहर जाते हो, आपके पास 2 व्हीलर है या आपके पास 4 व्हीलर है, तो कौन सी गाड़ी है, कौन सा पेट्रोल, कौन सी कंपनी के पेट्रोल पंप पे जाके आप पेट्रोल भरते हो, ये सारी छोटी छोटी चीजें, कौन से टायर्स यूज होते हैं आपकी गाड़ी में, तो ये कंजम्पशन थीम होती है दोस्तों। कौन से फुटवेयर आप यूज करते हो, कौन से कपड़े पहनते हो, कौन से ब्रांड्स यूज करते हो, कौन से मोबाइल फोन्स यूज करते हो, कौन से मोबाइल जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका वो यूज करते हो, कौन से मॉल्स में जाते हो, कहां पे आप जाके ग्रोसरी खरीदते हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कौन से खरीदते हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरी कंपनी है, ये मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा इस कंपनी में तो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। तो ये आप लोगों ने ऐसे अप्रोच करना चाहिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। लोगों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनको लगता है कि मेरे पास अगर 20-25 हजार रुपए का सरप्लस मनी है मंथली, मैं डायरेक्टली जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। नॉर्मली कैसा है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग पैसा नहीं कमा सकते वहां पे, बट ये जो साइकिल्स होती है ना दोस्तों, जहां पे करेक्शंस होते हैं और अगर वहां पे आप लोग एवरेज नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये भी होती है कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई स्टॉक 20-25% नीचे गिर जाता है तो उस लैगार्ड के साथ वो बना रहता है, वो निकालता नहीं है अपने पोर्टफोलियो में से। विजाविज क्या होता है कि कहीं किसी स्टॉक में 20-25% के रिटर्न्स आ जाते हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक से रिटेल इन्वेस्टर इमीडिएटली एग्जिट कर देता है, उसको लगता है मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। तो ये लॉस मेकिंग कंपनीज के साथ उनका लॉन्ग टर्म का रिश्ता बन जाता है, और जो अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी होती है वो पहले ही 20-25% के रिटर्न्स पे वो एग्जिट कर जाते हैं। तो नॉर्मली यही प्रॉब्लम होता है। और फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने सारी साइकिल्स देखे होते हैं, सीजन्स देखे होते हैं, उनका काम ही है 24/7 टू एनालाइज ए कंपनी एंड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। हम कहीं ऐसा नहीं बायसनेस नहीं बोल रहे कि नहीं सिर्फ वही करो और यहां मत करो। डेफिनेटली आप लोगों ने भी आपके स्टॉक पोर्टफोलियोज डेवलप करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि वी आर ओनली प्रो म्यूचुअल फंड्स, बट आपको अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से गोल्स को कवर करना है और आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है या फिर एक्सपर्टीज नहीं है, तब जाके आपने म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेने में कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर वहां पे आप डिस्कशंस में ये भी बोल सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों जाए, हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्यों जाए, हम इंडेक्स फंड्स में क्यों ना जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आपको जहां पे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वहां पे आपने जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि इजी इन्हीं फंड में जाइए उन फंड में जाइए, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि जब म्यूचुअल फंड का एनालिसिस प्रॉपर्ली कीजिएगा, रिव्यूज प्रॉपर्ली कीजिएगा, और उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। बिल्कुल कोई बायसनेस नहीं है, बट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर ही ऐसा इन्वेस्टर होता है जो पैसा नहीं बना पाता है नॉर्मली, क्योंकि लूजर्स या लैगार्ड्स के साथ वो बना रहता है और विनर्स को वो पहले ही सेल कर देता है। तो ये मार्केट बिहेवियर्स को एवरीबडी ससेप्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे इनिशियल ईयर्स में हमने भी वो नहीं किया था, डेफिनेटली हमने भी वही किया था। और इसीलिए जो स्टॉक एनालिसिस की सीरीज हम चलाते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस की, जो हमारी वेबसाइट पे स्टॉक सब्सक्रिप्शन के नाम से होता है, तो वहां पे भी हम उन्हीं कंपनीज को कवर करते हैं जो कंजम्पशन थीम पे ज्यादा बिलीव करती है, ताकि आप लोगों को बिजनेस समझे। जैसे कि हम जल्द ही कोलगेट और वोल्टास के वीडियोस लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी हम वही समझाने वाले हैं कि क्या है कॉम्पिटिटर्स, कौन है, मार्केट शेयर क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कब से है इन्वेस्ट, मतलब ये कंपनी यहाँ इंडिया में है, बाद में उसका स्ट्रक्चर क्या, लास्ट 10 साल के रिजल्ट्स कैसे है, कुछ करंट स्टैटिस्टिक्स कैसे है कि कहां प्लांट्स है, क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझना चाहिए। लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, उनको चाहिए टिप्स कि मुझे ये प्राइस पे एंट्री करवाइए सर और ये प्राइस पे एग्जिट करवाइए, और यहीं पे सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसे अच्छे ऑप्शन को एक ट्रेडिंग ऑप्शन या स्पेकुलेटिव ऑप्शन बना दिया है, और वहां पे फिर
आप लोग स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हो। तो ये चीजें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए आप लोगों ने। इसीलिए हम छोटी छोटी चीजें करके अच्छे जो अपनी कल ही एक कैश फ्लो एनालिसिस वाला भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसके पहले भी कंसेप्चुअल बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो ये आपका नॉलेज बढ़ता जाए, आप लोग ये पढ़िए देखिए। जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, बट एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाइए, बिजनेस मॉडल समझिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। बट पहले हमेशा याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, उसके हिसाब से गोल के पूरा एक लिस्ट ऑफ गोल्स आपको पता चलेंगे, फिर उन गोल्स को कैसे अचीव करना है। इनिशियली हमारा सजेशन यही रहेगा, बाय द एज ऑफ 30 to 35 आपका इतना सरप्लस अमाउंट क्रिएट हो जाएगा कि यू कैन एड्रेस ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट क्रिएट हो रहा है तब जाके हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों ने स्टॉक इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। बट लर्निंग की जो प्रोसेस है वो फर्स्ट डे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी होगा आपका, वहीं से आपने आपकी लर्निंग की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। और बाद में जाके धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेसेस, कैसे साइकिल्स है, मार्केट साइकिल्स कैसे है, कैसे बिहेव कर रहे हैं ये कंपनीज टू डिफरेंट चैलेंजेस, उसके हिसाब से आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप लर्न करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें खुद होके आपके पास आएंगी। आपका ध्यान जाएगा इकोनॉमिक टाइम्स पे, जो न्यूज चैनल्स पे भी जो चीजें चल रही है, आप सिर्फ उनको ही नहीं देखोगे न्यूज चैनल्स पे जो सीएनबीसी या जी बिजनेस या फिर सीएनबीसी आवाज पे आता है जहां पे उससे टारगेट प्राइस देते, आप लोग उन लोगों को भी देखना शुरू कर दोगे। मतलब कि किस कंपनी का सीईओ का इंटरव्यू चल रहा है, क्या बोल रहे हैं वो सीईओ, फिर बाकी कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या बातें हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा लोगों दोस्तों, ना कि ये स्टॉक प्राइस पे आइए और ये स्टॉक प्राइस पे एग्जिट कीजिएगा। ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स है, ऑपरेटर्स है मार्केट में जो टीवी पे आके चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक बेसिक्स पे ध्यान देके आपने आपका स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के हिसाब से एक अच्छे से अप्रोच लेना चाहिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो रिगार्डिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कंपनीज, वहां स्टॉक सब्सक्रिप्शन में आपको कहीं टारगेट प्राइस वगैरह नहीं मिलने वाली है, बट बिजनेस समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से करेंगे हम। और जिस तरीके के हमारे पास रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लोगों को वो अच्छा लग रहा है वो चीजें, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव कभी डेवलप नहीं हुआ था। सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टर मत बनिए दोस्तों, शेयर होल्डर भी बनने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे एनालिसिस हमारी वेबसाइट investornet.in पे अवेलेबल है स्टॉक सब्सक्रिप्शंस के, तो आप वो एनालिसिस देख सकते हो सब्सक्राइब करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।